हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:15 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने निकाल ली फ्रिज से 2 लौकी। और ये ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी लौकी हैं, तो मैंने सोचा चलो इसकी दाल घिया ही बना दें। पिछली बार मैंने इसका रायता भी बना दिया था। एक घिया मेरे पास और रखी थी, तो ये गोल घिया है। गोल घिया की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। इसको चाहे सूखी बनाओ, दाल घिया बनाओ, या आलू डाल के भी बन जाती है। और बच्चों के लिए मैं कभी कभार बना देती हूँ आलू डाल के भी सूखी घिया। और कुकर में भी और कढ़ाई में भी, जैसे भी बनाओ लौकी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इनको छील लेते हैं। और देखिए लौकी हमने छील कर काट दिया है, बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो यहाँ पे चढ़ा लेती हूँ मैं साथ साथ चाय, और चाय भी हमारी तैयार हो जाएगी। तब तक मैं अपनी बाकी की तैयारी भी कर लूँगी। और पानी उबलने रख दिया था, तो उसमें डाल दिए मैंने पत्ती और देसी खांड। चीनी तो खैर हम खाते नहीं, और आजकल अदरक भी नहीं पी रहे हैं दोस्तों। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और मैं तो खुशी की वजह से अदरक वगैरह डालती हूँ, नहीं तो मैं सर्दियों में ही अदरक वाली चाय बनाती थी, और अभी गर्मियों में भी बनाती हूँ। और 2-3 साल से तो मुझे भी हैबिट हो गई गर्मियों में भी अदरक वाली चाय पीने की। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया मुझे, अभी मैं नहीं डालती हूँ चाय में अदरक, क्योंकि खुशी को पता नहीं चलता, या पता नहीं कैसे वो बोलती नहीं है कि अदरक नहीं है चाय में। तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ तब इतनी गर्मी बढ़ रही है तो नहीं डालूँ। जब वो बोलना शुरू कर देगी तो मैं वापस से डालना शुरू कर दूँगी। तो देखिए चाय हमारी बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी है सब्ज़ी बनाने की, और कुकर में डाल दिया था सरसों का तेल, जीरा और लहसुन, बारीक कटे हुए प्याज। और इनको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। और देखिए थोड़े से हमारे ये भुन गए हैं। अभी मैंने साथ ही टमाटर, हरी मिर्ची, तो उन्हें भी डाल देंगे इसके अंदर। और साथ में डाल देंगे मसाले सूखे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भून कर पकाएंगे। और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छे से टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। और इसको थोड़ा सा कर देंगे मिक्स, और ये पकने के लिए छोड़ देंगे। और पंखा चलाती हूँ तो दोस्तों किचन में बहुत धुआं ही हो जाता, पर गर्मी ज़्यादा है, क्या करें, पंखा भी चलाना पड़ता है। और यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो गया था, तो मैंने डाल दी इसके अंदर लौकी और चने की दाल जो मैंने भिगो के रखी थी। और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और थोड़ी देर इसको भून के पकाएंगे, 2-3 मिनट तक कम से कम। और सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन गई थी, तो अभी डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। जैसे गाढ़ा पतला रखना उसके हिसाब से पानी डालेंगे इसके अंदर, और इसे कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। और फिर लगा देंगे ढक्कन प्रेशर कुकर का, और लगा देंगे इसमें 5-6 सीटियाँ कम से कम। साथ ही साथ मैंने आटा भी गीला करके रख दिया था, अभी वो फूल गया अच्छे से। तो इसको लगाएंगे मुक्कियाँ थोड़ी सी, और मुक्की मार मार के और सॉफ्ट कर लेंगे बढ़िया। और फिर इसको डब्बी में डाल के मैं रख दूँगी, और फिर बनाऊँगी खुशी के लिए पराठे। और जब तक मैंने आटा तैयार किया तो तब तक हमारी सीटियाँ भी लग गई थी, प्रेशर भी निकल गया था। तो खोल ढक्कन और डाल दिया इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, और इसको कर लेंगे मिक्स। और अगर रस्सा थोड़ा ज़्यादा लगे तो थोड़ी सी कुकर के नीचे गैस चला दे, तो गाढ़ी सब्जी हो जाती है। वैसे मुझे ऐसी अच्छी लगती है, थोड़ी सी रसीली, तो मैं इसलिए ऐसे ही बनाती हूँ।
और इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये वैसे भी अच्छी लगती है चावल के साथ भी, और रोटी पराठे किसी के साथ भी खाओ। तो चलिए बना लेते भी रोटियाँ। पहली रोटी गाय की, उसके बाद में बनाऊंगी खुशी के लिए पराठे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया, लंच भी बना दिया है और लंच लेके खुशी चली गई है ऑफिस, और मैं भी जिम जाने के लिए तैयार हूँ और छवि भी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। तो जिम जाने के लिए हो गए थे हम तैयार, और आज छवि के पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं और मैं और छवि दोनों स्कूटी पे बैठ गए हैं। थोड़ी सी दिक्कत तो होती है दोस्तों, पर चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी रास्ता ख़राब है, मेट्रो के नीचे पत्थर लगा दिया गया है जहाँ से हम कट से निकल के जाते थे, तो उसमें हमें बड़ी दिक्कत आ रही है काफ़ी दिनों से। तो स्कूटी पे चले गए तो भी वहाँ से जाना नहीं पड़ा, फिर दूसरे रास्ते से हम चले गए थे और पहुँच गए थे दोस्तों जिम, और अपना कार्डियो शुरू कर दिया था जाते ही। और फिर मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी। तो चलिए देखिए, हमारा जिम का व्यू इस तरह का है, और आज माँ बेटी दोनों ही रेड रेड पहने हुए हैं। और जिम से आते वक्त मैंने ले लिए थे छवि के लिए शूज़, और दोनों साथ ही आए थे तो उसने अपनी पसंद से ही ले लिए हैं जो उसे अच्छे लगे। और इसके जूते थोड़े से ख़राब हो गए थे, और ख़राब क्या दोस्तों, उसका कलर लाइट कलर था, तो बारिश के दिन चल रहे हैं और जल्दी जल्दी वो गंदे हो जाते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते पहनने में, और जल्दी जल्दी तो धुल नहीं पाते हैं शूज़, क्योंकि फिर सूखने में भी टाइम लगता है। और देखिए कैसे दिखा रही है अपने शूज़, कितनी खुश लग रही है जूते देख के, क्योंकि बच्चों को नई चीज़ कुछ भी मिल जाए तो बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं दोस्तों। और आज हस्बैंड भी मंडी गए थे, तो कुछ एक सामान मेरा ख़त्म हो गया था और कुछ एक हम ले आए वैसे खाने पीने के लिए। और देखिए ये कच्ची आमी, और ये करेले में डलेगी सब्ज़ी बनानी है, और ये हैं भुट्टे, और भुट्टे भी टेस्टी लगते हैं खाने में, बॉईल करके भी भून के भी। खैर हमने अभी भून के तो खाए नहीं, एक बार भी बॉईल करके ही खाए हैं अभी तक, मन है, लेकिन वही है टाइम पे याद नहीं आता, तो बॉईल कर लेते हैं फटाफट से और खा लेते हैं। तो भुट्टे रख देती हूँ मैं अभी साइड में। और ये हैं नारियल, तो नारियल भी मुझे बहुत पसंद है, तो चटनी वगैरह में भी काम आ जाएंगे, और वैसे भी मैं गिरी खाती रहती हूँ जब मेरा मन करता है, तो मैंने इकट्ठे ही मंगवा ली, क्या बार बार जाना। और ये है मौसमी, और मौसमी भी जूस वगैरह निकालने के लिए, या फिर ऐसे काट के भी खा सकते हैं, और मैं तो काट के ही खा लेती हूँ। और लहसुन भी ख़त्म हो गया था तो सब वो भी मंगा लिया। तो चलिए इनको रख देते हैं वापस से पैक करके, अभी इनको बाद में अरेंज करके रखेंगे। अभी हो गया भूख का टाइम, तो पहले बना लेते हैं रोटियाँ। रोटी मैंने बना ली थी, तो ये आज की हमारी लंच थाली। और लंच करने के बाद फिर मैं लग गई थी करेले छीलने में, क्योंकि शाम में मैं बनाऊँगी करेले, तो मैंने सोचा चलो अभी इनको छील लेती हूँ, और फिर शाम तक थोड़ी देर नमक लगा के रख दूँगी, और फिर इनको मैं बना दूँगी।
करेले हमारे कट गए थे और देखिए मैंने कितनी अच्छी गोल गोल कटिंग की है इसकी, बारीक बारीक पतले पतले काट लिए हैं बिल्कुल। तो अभी मैं इनको नमक लगा दूंगी और नमक मैंने 2-2.5 चम्मच के करीब इसके अंदर डाला है और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद इसको जब तक मैं रेस्ट करूँगी दोपहर में तब तक ये रखे रहेंगे, तो इनका कड़वापन थोड़ा बहुत सा निकल जाएगा, जितना भी निकलना होगा। और फिर शाम को खाने के टाइम पे मैं चाय वगैरह पीने के बाद करेले की सब्ज़ी बना दूंगी। तो चलिए अभी इनको रख देते हैं। और दोस्तों फिर हो गया था शाम का टाइम, शाम की चाय मैंने चढ़ा दी है मेरी और छवि के लिए। तो दोनों माँ बेटी शाम की चाय अकेले ही पीते हैं, अकेले ही तो खैर दुकेले हो गए माँ और बेटी। और यहाँ पे देखिए करेले भी मैंने धो के रख लिए थे, तो चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई और डाल दिया सरसों का तेल। और करेले सरसों के तेल में ही अच्छे बनते हैं, और वैसे हम हमेशा ही सरसों का तेल ही खाते हैं दोस्तों, कोई और तेल नहीं खाते हैं। बस रिफाइंड वगैरह लाते हैं, वो भी रेसिपी वगैरह के लिए, कुछ भी नहीं तो पूड़ी पराठे सब हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं। और पराठे अगर मैं रिफाइंड ऑयल में बनाऊं या वैसे बनाऊं, और देसी घी से तो ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है घर में, तो इसलिए वो नहीं उसमें मैं बनाती। और रिफाइंड से बनाऊं तो वाइट वाइट से लगते हैं। और तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और डाल दिए जो धो के करेले रखे थे वो, और इनको थोड़ा सा भून लिया है थोड़ा सा कलर आने तक। और अभी इसमें डाल दिए मैंने हल्दी, खाली हल्दी डाल दी अभी मैंने इसमें, और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और इनको थोड़ा सा हाफ कुक कर लेंगे, तब तक ये भुनते रहेंगे। और करेले मैंने 2-3 बार चला दिए थे दोस्तों और ये काफ़ी भुन गए हैं। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन और स्लाइस करे हुए प्याज, थोड़े से मोटे मोटे ही, क्योंकि इसके साथ जब तक प्याज भुनेंगी तो करेले और भी अच्छे से भुन जाएंगे। और इनको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और कई लोग ऐसे बनाते हैं कि पहले करेले को थोड़ा सा तलते हैं, फ्राई कर लेते हैं, फिर प्याज को, लेकिन मैं साथ साथ ही डाल देती हूँ दोस्तों। कोई पानी तो होता नहीं है करेले में, तो ये भुनते रहते हैं ऑयल में। और साथ ही मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है, ये भी साथ साथ ही भुन जाएंगी। और बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है इनमें सिक सिक के। और इनको थोड़ा सा चलाते रहे दोस्तों, तो करेले देखभाल में ही बनते हैं। और मैंने नमक भी डाल दिया है और अभी ये पकने के लिए छोड़ दूँगी। और कई बार चला दिया था मैंने करेलों को। और अभी डाल देंगे इसके अंदर सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और सौंफ पाउडर। और नमक हल्दी तो मैंने पहले ही डाल दिया था। और इसको भी अच्छे से कर दिया मिक्स, और थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। और दोस्तों मैंने इसमें कच्चे आम को भी कद्दूकस करके डाल दिया था, लेकिन वो क्लिप मिस हो गई है। वो इसी स्टेज पे मैंने डाला था, मसालों के बाद ही वही डलती है आमी। तो चलिए वो मिस हो गई है, तो मैं आपसे वैसे ही बता रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाएं तो डाल सकते हैं इस टाइम पे। और देखिए बस थोड़ा सा उसको और पकाया, करेले तैयार है। और शाम में दोस्तों मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो जैसे शबाना का घर नहीं है, ये अंजना का घर है। शबाना अंजना के घर आई थी मिठाई देने, तो उसने सबको ही वहीं पे बुला लिया। वैसे तो वो जिम में ही देने वाली थी, उसके भाई के लड़का हुआ है, पहला बच्चा हुआ है, और वो भी बेबी बॉय। तो उन्होंने लड्डू बंटवाए थे, तो फिर उसको देने थे सबको। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं, और जब एक दोस्त के घर आता तो सबको याद आता कि चलो सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे भी अंजना यहाँ से शिफ्ट होने वाली है नागपुर, तो हम उसको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि हम सब में यही सबसे ज़्यादा चुलबुली है। उसके बाद मैं हूँ, और फिर वो दो तो ठीक ठीक हैं, ज़्यादा चुलबुले नहीं है, लेकिन मस्ती हम सारे ही करते हैं दोस्तों। मस्ती में कोई कमी नहीं रहती, हंसी ठाके हमारे खूब चलते हैं। और देखिए अंजना के तो रुक ही नहीं रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा मस्ती भरी बातें करती है, तो हमारा मन लगा रहता है दोस्तों जब भी हम बैठते हैं। लेकिन अभी ये चली जाएगी तो हम इसको बहुत मिस करेंगे। और दोस्तों फिर मैं भी इंजॉय कर रही इन सब के साथ। तो हमने जाते ही मोमोज़ वगैरह पहले खा लिए थे और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी। तो अभी मोनिका का हो गया चाय पीने का मन, तो फिर वो चाय बनाने लग गई थी। और ये देखिए शबाना यहाँ पे अपने फ़ोन में बिजी है। और साथ ही नूडल्स भी आ गए हैं, चाय के साथ नूडल्स। और काफ़ी टाइम लग गया दोस्तों हमें बातें करने में। और देखिए खूब हंसी ठाके चलते रहे हमारे। और मोनिका देखिए कितनी खुश लग रही है, बातें कर रहे हैं एक दूसरे के मोटापे की, कि कौन कितना मोटा हो गया। और ये अंजना का बेटा कबीर, और देखिए ये भी मस्ती कर रहा है, और ये बहुत मस्ती करता है दोस्तों, बहुत क्यूट बेबी है। और ये सामने अंजना की बेटी है, 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटी एक बेटा, और बेटी बड़ी है। और इनके हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से।
खैर वो तो अंदर रूम में बैठ गए थे और हम सब बाहर। अदरक डाला और कुछ नहीं डाला, सही नहीं लग रही। हाँ अरे खत्म नूडल साफ कौन कर बनाता है? एक खाली तो पड़ा ही, खाली की मत बनाओ। ये बताऊँ दोनों ने साफ कर दी। मैंने करी है। हाँ अपना नाम भी कर दिया। मैंने नहीं करी। अरे कबीर सुन, क्या वो भाग रहा है तो। भाई गारंटी के ब्लॉग में आएगी। चलो ये वाला व्लॉग तो देखेगी पीहू को। और अभी सारे बैठ गए हैं बातें करने, अभी सब सीरियस हो गए हैं अपने मोटापे के बारे में। और सारी बात हमारी मोटापे और डाइटिंग की चलती रहती है दोस्तों, क्या करें, सब खा खा के मोटे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आना जाना सभी का लगा रहता है, तो खाते पीते हो रहे हैं और डाइटिंग किसी से भी नहीं हो रही है। तो अभी हो गया काफ़ी टाइम और अंजना को कल निकलना है नागपुर के लिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।